यहाँ हमारे सामने ये इक्वेशन यानी कि मसावात है और हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है कि ये जो x है ये एक मुतगय्यर है, एक वेरिएबल है, हमें इसकी मिकदार पता करनी है। ठीक है, तो हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए काम शुरू करते हैं। अब हो क्या रहा है, हमें x की मिकदार तभी पता चल सकती है कि यहाँ इस इक्वेशन की बाईं जानिब, मसावात की बाईं जानिब सिर्फ x लिखा हुआ हो और बराबरी के निशान के दाईं जानिब जो भी चीज़ लिखी होगी x उसके बराबर होगा। तो यहाँ गड़बड़ ये है कि इस x के साथ ये 7 जो है ये जुड़ा हुआ है, मतलब जमा हो रहा है यहाँ पे। तो हमें इस 7 से छुटकारा चाहिए, हमें इस 7 से छुटकारा चाहिए। और छुटकारा अगर हमें पाना है तो हमें इससे यहाँ से हटाना होगा। तो हम कैसे हटा सकते हैं? हम अगर 7 जमा हो रहा है तो उसका उलट कर देते हैं, हम इससे 7 घटा देते हैं और इसी तरीके से दूसरी तरफ हमारे पास ये 10 आ जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी कोई बदमाशी थोड़ी लगी हुई कि हमने नहीं आके यहाँ से 7 लिख दिया और घटा दिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। हमें अगर बाई जानिब ये काम करना था तो हमें दाईं जानिब भी ये काम करना होगा जी। हमें यहाँ पे भी 7 घटाना होगा ताकि बराबरी रहे भाई। इक्वेशन ये जो निशान है बराबरी का, इसका मतलब ही ये होता है कि जो कुछ यहाँ है वही कुछ यहाँ होना चाहिए, मतलब बराबर रहने चाहिए। तो अगर यहाँ कुछ कर रहे हैं तो इधर भी वही करना होगा, इसीलिए हमने इधर भी 7 से घटाया। तो इक्वेशन की बाईं जानिब तो बड़ा आसान काम है, ये 7 से 7 घटाया जा रहा है तो ये कट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा जवाब। और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है भाई, 10 से 7 नंबर घटाया जा रहा है। तो 10 से अगर 7 नंबर कम करते हैं तो जवाब आ जाता है 3, यानी कि ये आ गया हमारा जवाब। अब इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास a में से 5 नंबर घटाए जा रहे हैं और ये किसके बराबर है, ये -2 के बराबर है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमें इस a की मिकदार पता करनी है। तो ये a कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब हमारे पास इस तरफ यहाँ सिर्फ a रह जाएगा और मसावात की दाईं जानिब नंबर लिखा हुआ होगा तो a उसके बराबर होगा। बात यह है कि हमें इस -5 से छुटकारा चाहिए। ये इसको आप -5 भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि a से ये 5 घटाया जा रहा है। तो अगर a से ये 5 घटाया जा रहा है तो इसका उलट क्या होगा कि हम 5 को जमा कर दें। बिल्कुल, उसका उलट हमने कर दिया। और वही बात, इक्वेशन है, बराबरी की बात है, तो जो चीज़ हम दाईं जानिब करेंगे वही बाईं जानिब करेंगे। सॉरी, यहाँ हमने बाईं जानिब पहले ये काम किया, तो अब दाईं जानिब भी हमें ये 5 जमा करना होगा। अब बड़ा आसान काम है, ये -5 में +5 जमा हो रहा है तो ये कट जाएंगे, मतलब इसका जवाब 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा। दूसरी तरफ -2 में हमने 5 जमा करना है तो इससे हमारा जवाब आ जाएगा -3। तो -3 लिख दें या 3 लिख दें, सिर्फ एक ही बात है। और इसी तरीके से हमने यहाँ a की मिकदार भी निकाल ली। तो ये तरीका होता है इक्वेशन मसावात को हल करने का, जब कुछ जमा या तफरीक हो रहा हो, और इस तरीके से हम अपने जवाब तक पहुँच सकते हैं।